भैया बहनों, आज पर्यावरण विषय में पाठ 7 कान खोले राज का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे कान। इसमें क्या दिया हुआ है? कैसे कैसे कान। किन किन के किस प्रकार के कैसे कैसे कान होते हैं, इस कविता के माध्यम से इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम पाठ को शुरू करते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। लंबी टांगे लंबी गर्दन, पर छोटे से ऊंट के कान। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। चौकन ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। इस कविता के अंदर दिया गया है कि किस प्रकार के कान किस किस के कैसे होते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। यानी हाथी के कान जो है वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान। अब ऊंट की टांगे भी लंबी होती है, गर्दन भी लंबी होती है, पर कान उसके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। खरगोश उछल कूद करते हुए आपने देखा होगा, है ना? तो छोटा सा खरगोश उछल कूद तो करता है, लेकिन कान उसके हमेशा आपने देखे होंगे सीधे खड़े रहते हैं। कान हमेशा खड़े रखता है। चौकन ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। चौकन ना रहता वो हरदम, आपने कुत्ते को देखा होगा, हल्की सी भी अगर आहट होती है तो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि कोई आया है, और वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। कान को हमेशा वो खुले रखता है। कान हमेशा उसके खुले रहते हैं। कोई भी जरा सी आहट होते ही तुरंत उसको मालूम पड़ जाता है और वो चौकन्ना हो जाता है। हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। हिरण को भी आपने दौड़ते हुए उछल कूद करते हुए देखा होगा, है ना? उसके भी कान ऊंचे रहते हैं, ऊंचे कान वो अपना रखता है। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। भालू को भी आपने देखा होगा, मदारी आता है, भालू का डांस भी दिखाता है ना? झूम झूम के चलता है, झूम झूम के नाचता है, कई बार देखा होगा आपने। तो भी वो कान को भी, अपने कानों को भी हिलाता रहता है। अपने कानों को भी वो हिलाता रहता है। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। अच्छी बुरी कान से हम सब प्रकार की बातें सुनते हैं। अच्छी बातें भी सुनते हैं, बुरी बातें, कोई बुराई कर रहा है तो भी सुनते हैं, कोई अच्छा ही बोल रहा है तो भी सुनते हैं, मधुर संगीत की आवाज़ आ रही वो भी सुनते हैं। जैसा भी हमें कोई सामने वाला बोलता है या किसी प्रकार की वो बोली होती है, हमारे कान सभी प्रकार की बातों को सुनता है ना? कहीं कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। कभी आपने मेंढक के, सांप के, पक्षियों के इनके कान कभी देखे? हमने कान इनमें इनके नहीं देखे। इनके कान नहीं होते, लेकिन उनको सुनाई जरूर देता है। सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? अभी कविता के अंदर आपने पढ़ा है ना? और आसपास आप देखते भी होंगे। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? तो सबसे कान बड़े किसके होंगे? किसके आए हैं कविता के अंदर? हाथी के। हाथी के कान सबसे बड़े हैं। मेंढक सांप पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, पर क्या वो सुन भी नहीं पाते हैं? नहीं, वो सुन पाते हैं। कान तो हमें उनके दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सुन जरूर पाते हैं।
ठीक है। अब आगे आया है बड़ा सवाल छोटा जवाब। इसके पहले ये देखो सभी प्रकार के जानवर दिखाए गए हैं और सभी के कान भी दिखाए गए हैं। देखो दिखाए नहीं दिखाए, जंगल में सारे जानवर हैं और जानवर के सब खरगोश हाथी सबके कान दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो इस प्रकार ये जंगलों में जो जानवरों के हैं, जो जानवर जो रहते हैं उन सबके कान इस फोटो में दिखाए गए हैं। अब इसमें सवाल तो बड़ा है लेकिन जवाब छोटा है। क्या है इसका मतलब, अब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। महात्मा से चर्चा करते हुए, सब गांव वाले हैं एक महात्मा से चर्चा कर रहे हैं, है ना। तब चर्चा में क्या कर रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते, यानी ज्ञानी थे, महात्मा थे और उनके दूर दूर से लोग दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों को, या सब जो भी सवाल करते उन सबका वो जवाब देते थे, तसल्ली से सबको जवाब देते थे। पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। यानी सूर्य अगर ढल गया, शाम पड़ गई, सूरज ढल जाता है, डूब जाता है सूरज, तो सूरज ढलने के बाद वो किससे नहीं बोलते, वो सीधे क्या करते हैं, सीधे ध्यान मग्न हो जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं और सबसे बोलना वो बंद कर देते हैं। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। कुछ सभी प्रकार के लोग होते हैं गांव में, है ना, तो कुछ शरारती लोग भी थे। तो शरारती लोगों ने उन महात्मा को परेशान करना सोचा कि इनको परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या सोचा, क्या किया, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछें जिसका ना बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने तक के पश्चात भी उनका उत्तर पूरा नहीं हो। अपन ऐसा प्रश्न उनसे पूछते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। फिर देखे क्या वो वापस ध्यान मग्न हो जाते हैं क्या सूर्य डूबने जब डूबने लगता है तो उन्होंने कहा ऐसा प्रश्न पूछते हैं अपन, वो लंबा उत्तर हो, उत्तर पूरा ही नहीं हो पावे, ऐसा प्रश्न अपन उनसे पूछते हैं। ऐसा उन शरारती लोगों ने सोचा और सोचने के बाद क्या हुआ, अब प्रश्न किया उन्होंने। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया। अब क्या प्रश्न किया, महात्मा जी हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब उन्होंने सोचा कि तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर ही कैसे दे पाएंगे, एक एक के नाम बताएंगे तो एक एक के सारे नाम बताएंगे तो बहुत कितना टाइम लग जाएगा। कौन कौन से जानवर जो बच्चे देते हैं उन सबके नाम बताएंगे, है ना, और कौन कौन से जानवर जो बच्चे नहीं देते अंडे देते हैं उनके भी नाम बताएंगे। तो इसको नाम बताने में इनको तो इतना टाइम लग जाएगा कि सूरज ढलने का समय हो जाएगा, फिर महात्मा जी क्या करेंगे। तो ये सोच के उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न उनसे पूछ लिया। अब पूछने का महात्मा जी ने क्या करा, महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा। उन्होंने देखा कि हाँ सूर्य ढलने वाला है, समय हो रहा है। तो धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं सामान्यतया बच्चे देते हैं। यानी ऐसे जानवर जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर अधिकांश सामान्यतः क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। जिनके कान नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं, और जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते ना वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दो, बाकी सब में ऐसा ही होता है। जिनके कान दिखाई देते हैं और बाल होते हैं शरीर पर वो तो बच्चे देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते और तो वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। छोटे से जवाब में उन्होंने पूरा उत्तर दे दिया। जवाब लंबा था लेकिन छोटा सा उत्तर दिया, उसमें पूरा उत्तर आ गया।
पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे क्या हो गए, नतमस्तक हो गए और उनको प्रणाम किया और अपनी भूल को उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। अब इसमें कुछ प्रश्न आए हैं, पता कीजिए और लिखिए। अपने आसपास के जानवरों को देखो और पता करो कि क्या महात्मा जी की बात सही है। अपनी कॉपी में इस तरह से एक तालिका बनाइए और भरिए। अब ये तालिका बनी हुई है, इस प्रकार के 3 प्रकार के डब्बे बने हुए हैं। पहले डब्बे में जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनका नाम लिखना है। दूसरे डब्बे में क्या वे बच्चे देते हैं तो हाँ लिखना और नहीं देते हैं तो नहीं लिखना। तीसरे डब्बे में क्या उनके शरीर में बाल हैं, अगर बाल हैं तो हाँ लिखना और नहीं है तो नहीं लिखना। अब इसमें पहले एक इसने उदाहरण दिया हुआ है, जानवर का नाम लिखा हुआ है जिराफ। क्या लिखा हुआ है, जिराफ। अब जिराफ क्या बच्चे देते हैं, हाँ, तो इसने हाँ लिख दिया। क्या इसके शरीर पर बाल होते हैं, हाँ होते हैं, हाँ लिख दिया। इसी प्रकार आपको इसमें कुछ नाम और लिखने हैं जानवरों के जो बच्चे देते हैं, हाँ लिखना, और जिनके शरीर में बाल होते हैं उनको हाँ लिखना। इस प्रकार इसमें जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं, जैसे दूसरा नंबर का गाय। अब गाय बच्चे देती है, हाँ, क्या उसके शरीर में बाल होते हैं, हाँ, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार इस और भी नाम आपको इसमें भरने हैं। ठीक है, भर लेंगे। इसके बाद एक तालिका और दी हुई है, एक तालिका और दी हुई है। इसमें क्या है, जानवर जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं उन जानवरों का नाम लिखना पहले कॉलम में, जिनके कान दिखाई नहीं देते। क्या वो बच्चे देते हैं, अगर वो बच्चे देते हैं तो हाँ और नहीं देते हैं तो नहीं। ठीक है, क्या उनके शरीर में बाल होते हैं, अगर हाँ तो हाँ लिख देंगे और नहीं तो नहीं। अब इसमें पहला एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें किताब में दिया हुआ है ना, पहला दिया है तोता। अब तोता क्या है, तोता के कान दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते, कान दिखाई नहीं देते, तो वो क्या है, बच्चे नहीं देते, बच्चे नहीं देते। वो क्या कर देते हैं, अंडे देते हैं। पर इसमें तो आपको बच्चे देते हैं हाँ या ना जवाब देना है ना, तो नहीं लिख दो। क्या उनके शरीर में बाल हैं, अब बाल, तोता के शरीर में बाल होते हैं क्या, बाल, पक्षियों के हमें बाल जैसे दिखते हैं लेकिन वो बाल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके फर कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको, फर कहते हैं। बाल नहीं होते वो क्या होते हैं, फर होते हैं, तो बाल नहीं कहलाते हैं ना। तो क्या उनके शरीर में बाल हैं, नहीं, ऐसा नहीं लिख दिया। दूसरा एक और उदाहरण आप कुछ भी लिख देना। दूसरा नंबर जैसे चिड़िया लिख दिया, चिड़िया भी आपके बच्चे नहीं देती है, अंडे देती है, तो नहीं लिख दिया। बाल नहीं होते हैं तो नहीं लिख दिया। तो इस प्रकार ये सारे कॉलम आपको इसमें नाम लिख के और आपको इसमें भरना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा जीव अलग अलग तरह के होते हैं। सभी जीव प्राणी है ना, जानवर जो भी होते हैं सभी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, यानी जिनके कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, कान भी दिखते हैं और बाल भी होते हैं, वे सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पाठ में सीखा। अब इसमें आया खालिस्तान भरने का, जाना समझा, अब बताइए। इसमें आपको बताना है, नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरिए। अब इसमें आया गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय, अब यहाँ आएगा क्या लिखना है, देती है, क्या देती है, बच्चे देती है, तो इसमें आएगा बच्चे, यानी वाक्य क्या बन जाएगा, गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय बच्चे देती है। अब दूसरा, मुर्गी अंडे देती है, उसके कान दिखाई नहीं देते हैं, या नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं, उनके कान दिखाई नहीं देते हैं। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह बच्चे देती है, क्या आएगा यहाँ, बच्चे, बच्चे देती है। अब इसमें 2 जगह खालिस्तान दिया हुआ है,
के कान नहीं दिखते वह देती है ना। तो यहाँ पक्षी भी लिख सकते हो, है ना, या किसी का नाम लिख सकते हो, है ना, इसमें किसी का नाम लिख सकते हो कि कोई सा भी नाम लिख दो, है ना, कोयल लिख दो, कोयल के कान नहीं दिखते वह अंडे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये खालिस्तान भी आपको भरने हैं। अब इसमें क्या आया नीचे, परिवेश में पाए जाने वाले पक्षी और जीवों पर चर्चा करें कि कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं। तो ये हमको इसकी चर्चा करनी है और घर पे भी आप इसकी चर्चा करें। पक्षियों के शरीर पर फर पाए जाते हैं, वे बाल नहीं हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, पक्षियों के शरीर पर फर होते हैं, बाल नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हो गया। इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है कान। कान का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप भी एक बार पाठ को पढ़ें, याद करें और इसमें जो आया है उसे एक बार कॉपी में, प्रश्नोत्तर को कॉपी में लिखें, याद करें। धन्यवाद।